प्रेस नोट। गौतम बुद्ध नगर से पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए मानवता का हाथ। गौतम बुद्ध नगर रबूपुरा। गौतम बुद्ध नगर के रबूपुरा क्षेत्र में स्थित गांव मेहंदीपुर बांगर के निवासियों ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित जिला तरनतारन के गांवों में राहत सामग्री वितरित कर एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। यह प्रयास न केवल आपदा के समय एकजुटता को दर्शाता है, बल्कि मानवता और संवेदना की भी मिसाल पेश करता है। बाढ़ की त्रासदी और तत्काल आवश्यकता। सतलुज नदी में आई भीषण बाढ़ ने तरनतारन के कई गांवों जैसे मुठियावाड़ा, नत्था सिंह चुंगी, रसूलपुर, राम सिंह वाड़ा, राधेल और गंगा किनारे बसे अन्य गांवों को बुरी तरह प्रभावित किया है। इन इलाकों में चारों ओर पानी भर जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई घर पूरी तरह से ढह गए हैं, फसलें बर्बाद हो गई हैं और लोग बेघर हो गए हैं। इस आपदा ने इन गांवों के निवासियों को तत्काल मदद की आवश्यकता के साथ एक अनिश्चित भविष्य की ओर धकेल दिया है। मेहंदीपुर बांगर के निवासियों का सराहनीय कदम। इस मुश्किल घड़ी में मेहंदीपुर बांगर के निवासियों ने तुरंत बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने अपनी ओर से राहत सामग्री एकत्र करने का बीड़ा उठाया, जिसमें जीवन की आवश्यक वस्तुएं शामिल थीं। इस सामग्री में दाल, चावल, आटा, कपड़े, बिस्कुट, तेल, रिफाइंड, साबुन, कोलगेट, चटाई, चारपाई, बिस्तर, रजाई, गद्दे और जीवन रक्षक दवाइयां जैसी जरूरी चीजें शामिल थीं। ये सामग्री विशेष रूप से उन लोगों के लिए थी जो अपने घर और संपत्ति खो चुके हैं और जिन्हें आश्रय और भोजन की सख्त जरूरत है। सहयोग और नेतृत्व की कहानी। ये मानवीय पहल मुफ्ती आसिफ के नेतृत्व में पूरी की गई। इस नेक काम में गांव के कई लोग, जिनमें डॉक्टर गुलहसन खान, अफजाल भाटी, ताहिर भाटी, एडवोकेट मुबीन खान, हाफिज फरमान, जाहुलक खान, इरफान खान, इफ्तिकार खान, अयान खान, मुल्लाजी अयूब खान, गुलफाम खान, मोहसिन खान, शकीरा भाटी, मोइन खान और गुड्डा खान शामिल हैं, ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन सभी स्वयं सेवकों ने अपनी गाड़ियों से पंजाब जाकर व्यक्तिगत रूप से बाढ़ पीड़ितों तक सामग्री पहुंचाई। उनके इस निस्वार्थ सेवा ने यह साबित कर दिया कि जब लोग एकजुट होते हैं तो किसी भी आपदा का सामना किया जा सकता है। यह प्रयास दर्शाता है कि मानवता की भावना किसी भी भौगोलिक सीमा से परे है। गौतम बुद्ध नगर के इस गांव के लोगों ने अपनी उदारता और सद्भावना से यह साबित कर दिया है कि मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना ही सबसे बड़ी पूंजी है। इस कार्य ने न केवल पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाई है, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा भी बनी है। खैर मकदम है आप सभी का हमारे चैनल टुडे न्यूज़ 24 जीके में, और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। इस वक्त मैं जिला तरनतरा और मुठियाला वाला पिंड में मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि पंजाब के हालात, जो यहाँ बाढ़ से प्रभावित लोग यहाँ हैं, तो यहाँ जिला गौतम बुद्ध नगर से, मेहंदीपुर की सरजमी से, मेहंदीपुर बांगर से यहाँ राहत सामग्री लेकर के पहुंचे हैं मेहंदीपुर से। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ राहत सामग्री जो है लोगों को वितरण की जा रही है। आप देख सकते हैं कि वितरण का काम चल रहा है। लोगों को जो राशन पानी यहाँ दिया जा रहा है, यहाँ राशन पानी बट रहा है। और आप मेरे साइड में देखेंगे तो इधर गुरुद्वारा है यहाँ, और आप देख सकते हैं काफी गाड़ी के पास लोगों की भीड़ लगी हुई है। जो ये लोग बाढ़ से प्रभावित लोग थे, जिन्होंने राशन प्राप्त किया है। जी, क्या नाम है आपका? क्या कुछ कहना चाहोगे आज यहाँ गौतम बुद्ध नगर से, गांव मेहंदीपुर बांगर से जो राशन, जो राहत सामग्री मिली आपको, आपने राशन प्राप्त हुआ आपको, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? कहना चाहूँ बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया अदा करते हैं जो सानू इस राशन पहुँचा देता। यहाँ के हालात बताओगे जरा कि बाढ़ ने सारी फसलें नष्ट कर दी, तो कैसे हालात है, कैसे नाजुक हालात बने हुए हैं? हालात तो बहुत माड़े हो गए, जो फसल भी बर्बाद हो चुकी है। तो जो दरिया विच घर सी ना, वो घर भी रुड़ गए उन्होंने। इस 25-30 घर ने जिन्होंने कोठे काठे रुड़ चुके हैं। तो बाकी साड़ी पैई दे विच भी इधर रेत पड़ गई है, झोना ही बहुत बड़ा। तो हिंदुस्तान के लोगों ने कहाँ से, कौन कौन से स्टेट से लोगों ने मदद की है? बहुत स्टेटों आए थे, मदद तो बहुत आ रही है। पर अभी हुण जो मदद अभी चाहिए ना, कि डीजल की, बीज की, खाद की चाहिए। अभी सौदे की मदद कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत स्टेटों से भी कर रहे हैं, जिले से भी कर रहे हैं, पंजाब से भी आ रही है। रोजमर्रा के साथ साथ जो खाने पीने की चीजें हैं, इसके अलावा और क्या क्या जरूरत है आप लोगों के लिए? जरूरत है इधर चारे की है, डीजल की है, बीज की है। चीज अभी आप तक नहीं पहुंच पाई? वो नहीं, अभी डीजल ते जो खाद है, बीज, वो नहीं अभी पहुंच आई। बाकी तो बहुत पहुंच रहा है।
बाकी बहुत खाने पीने की चीज़ बहुत आ रही है। जो खेत में रेत पड़ रही है ना, वो रेत ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੁਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖੜ सके ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖੋ मौका। ठीक है ना। क्या कहना चाहोगे, क्या किस चीज़ की कमी ज़्यादा आ रही है यहाँ इस क्षेत्र में? ਜਾਣੀ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀ ਕਮੀ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਬੀਜੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਣ, ਡੀਜ਼ਲ ਆ ਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਣਕ ਦਾ, ਬੀਜ ਦਾ, ਖਾਦ ਦਾ, ਕਿ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਸਲ ਗਾਂ ਦੁਬਾਰਾ नहीं ਬੀਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ तेल डीजल ना देवांगे। और देखिए महिलाओं की भी यहाँ पे लाइन लगी हुई है जो राहत सामग्री प्राप्त कर रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि गांव मेहंदीपुर बांगर से जो गौतम बुद्ध नगर से ये गाड़ी भर के आई है, जो यहाँ राहत सामग्री जो है यहाँ वितरण की जा रही है। आप देख सकते हैं। आइए बात करते हैं जी, क्या कुछ कहना चाहोगे आज यहाँ जो आपको जो खाने पीने की तरंतरा जिला है। आप देख सकते हैं इधर मेरे दाईं तरफ को जो है पाकिस्तान की सरहद लग जाती है, थोड़ा 1.5 किलोमीटर आगे चल के, जहाँ ये पानी की जहाँ तक आप नज़र से देखोगे तो जहाँ तक भी आपकी नज़र जा रही है वो पाकिस्तान की सरहद लग जाती है। और यहाँ इस वक्त मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तानी जवान भी यहाँ पे तैनात हैं सरहद पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ बॉर्डर पे हिंदुस्तानी जवान भी तैनात हैं। और ये तरनतरा जिला है जो यहाँ पंजाब के अंदर है। तो आप देख सकते हैं कि भाई ने बताया कि यहाँ पे जो जो बाढ़ का पानी, जो ये नदी है, ये एक नदी जो है यहाँ पे समुद्र का रूप ले चुकी है, क्योंकि आप चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ पानी पानी है। और पानी की जो बाढ़ का पानी है इसने काफ़ी फसलों को नष्ट किया है पंजाब के अंदर। पंजाब को इस तरीक़ा से एक कगार पे लाके खड़ा कर दिया है कि पंजाब के लोगों की काफ़ी बेहाली आपको देखने को मिल रही है कि यहाँ। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे आज यहाँ, जैसे मुफ्ती साहब आप यहाँ पहुँचे हो के अंदर और बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत सामग्री भी आपने पहुँचाई है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? हमारी जो है, हम लोग यहाँ पर आए हैं और हमने अपने बुज़ुर्गों से सलाह मशवरे के बाद में ऐसे इलाके का रुख किया है जो सबसे ज़्यादा मुतासर है। ये पीछे जो पानी है, हम लोगों ने तकरीबन 30 किलोमीटर का दौरा किया है, ये पानी ख़त्म नहीं होता। जहाँ जहाँ पर भी ये पानी है, सारी की सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और मकानात का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ आने के बाद में जो सबसे मुतासर इलाके हैं, यहाँ के गुरुद्वारों में यहाँ के ज़िम्मेदारों से रब्ता हुआ, तमाम हजरात का ये कहना है कि यहाँ पर राशन की ज़रूरत नहीं है, आप राशन बिल्कुल मत लाइए, यहाँ पर फसलों का नुकसान हुआ है, इसलिए हमारे यहाँ ज़रूरत है, बीज की ज़रूरत है, डीज़ल की ज़रूरत है, इसी तरह से कैश रकम की ज़रूरत है। हमारे हज़रत हकीमुद्दीन कासमी साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमा के, उन्होंने बार बार अपील की है कि आप जो है राशन का ज़्यादा इंतज़ाम मत कीजिए, चूँकि पहले से बहुत ज़्यादा स्टॉक हो चुका है, बाज़ इलाक़ों में ये ज़ाय हो रहा है। इसलिए मेरे अपने तमाम साथियों से गुजारिश है कि वो सामान इकट्ठा न करके बल्कि कैश रकम इकट्ठा करें और उस पर तवज्जो दें, ताकि आने वाले वक्त के अंदर जिन हजरात के जो है मकान मुनहदिम हो चुके हैं, जिनको नुकसान हुआ है माली एतबार से, फसल के एतबार से, उनकी मदद पैसों के एतबार आप इस ज़मीन से ताल्लुकात रखते हो, इस सरजमी से, तो आपको ज़्यादा पता होगी तो तरह के अंदर कैसे हालात बने हुए हैं। तो किस चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पे? जो राशन पानी से भी बता रहे हैं कि राशन का पानी बहुत आ चुका है, ने बहुत ज़्यादा यहाँ दान किया है, लेकिन जो ज़रूरत है ज़्यादातर आपने बताया कि जो फसलें नष्ट हो गई हैं उसके डीजल के लिए, खाद पानी के लिए। हाँ, जैसे भाईजान ने बताया कि जब पानी उतरेगा उसके बाद गेहूं बीजना है, उसके लिए बीज, खाद और तेल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको यही दरख्वास्त करूंगा कि आप मौके पे पहुंच के जिसको ज़रूरत है उसके खेत में जाके उसको बाय हैंड सेवा करो। ये ऐसा नहीं कि किसी को रास्ते में दे दिया
और बोलेगा मैं इतने 200 किला बीज दूंगा, 300 किला बीज दूंगा। जिसको ज़रूरत है उसके पास पहुँचो, ता जो आपका इकट्ठा किया दान उस ही जगह पर लगे। तो खाने पीने का जो सामान हो वाकई स्टॉक हो गया लोगों के पास? खाना पीना तो बहुत है, खाना पीना तो देखो गुरुद्वारे में अभी भी लंगर चल रहा है, देख के आए होगे आप। खाना पीना तो चल ही रहा है, लेकिन फिलहाल अभी जब पानी कम होगा इनको यही ज़रूरत पड़ेगी कि इनकी फसल बीजने के लिए इनको डीजल, तेल और खाद की ज़रूरत पड़ेगी। हिंदुस्तान के सरहद जवान भी यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त, और यहाँ पे जो राहत सामग्री जो लोगों ने पहुंचाई है जगह जगह से, यहाँ बाढ़ पीड़ित लोगों को काफ़ी मदद की जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल, नोएडा। इस वक्त मैं पाकिस्तान हिंदुस्तान के बॉर्डर पर खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये नदी बह रही है, यहाँ से ये हिंदुस्तान की सरजमी है, और इससे आगे दूर तक अगर आप नज़रें घुमाओगे तो यहाँ दूर तक जो नज़रें जा रही हैं ये पाकिस्तान के जो सरहद है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पाकिस्तान की सरजमी है, और यहाँ पे जो आज गौतम बुद्ध नगर से मेहंदीपुर बांगर की सरजमी से जो बाढ़ पीड़ित लोगों को यहाँ राहत सामग्री लेकर के पहुँचे हैं, आइए बात करेंगे। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे मुफ्ती साहब, जिस हिसाब से आज यहाँ गौतम बुद्ध नगर की सरजमी से आप यहाँ पहुँचे हो? यहाँ पर सबसे पहली बात, हमने पूरे एरिया में घूमे हैं और यहाँ का हमें पता चला है गौर फिक्र करने के बाद में कि यहाँ पर लोगों को सख्त ज़रूरत है। जैसे ये नदी आपके सामने नज़र आ रही है, इसी नदी की वजह से लोगों के खेत घर बारों का नुकसान हुआ है, और यहाँ के नुकसान की जो वजह बनी है इसी नदी की वजह से बनी है। तो ये नदी जो है चारों तरफ जब फैली है तो इन लोगों के घर बार का नुकसान हुआ है, मालियत का भी नुकसान हुआ है, इनके जानवरों का भी नुकसान हुआ है। तो हम इससे पहले भी इलाके में घूम के आए हैं, वहाँ पे इतनी सख्त ज़रूरत नहीं नज़र आई, लेकिन यहाँ पर हमने आकर देखा यहाँ पर लोगों को सख्त ज़रूरत है, और हम जो भी राशन पानी ले गए हमने उसको यहाँ पर तकसीम भी किया है, और हमें बड़ी खुशी भी हुई है कि हम जो लाए हैं जैसी जगह पर खर्च करना था वो चीज़ अच्छी जगह पर हमने खर्च भी करी है। यहाँ कितने लोगों की ज़रूरत पूरी हुई है अब इस वक्त? तकरीबन यहाँ पर 70 लोगों की ज़रूरत पूरी करने का जो सिस्टम था 70 लोगों की हुई है। अगला कहाँ का आपका जो रुख बना है? इधर के गाँवों का नाम तो खैर मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे बताया है, ये बताएंगे भाई साहब कौन सा गाँव हो, वहाँ हमें जाना है। ये रहबरी करेंगे हमारी। ये वहाँ सर मुठिया वाला गाँव है, डिस्ट्रिक्ट तरन तारण है, और मुठिया वाला गाँव है, इसके साथ ही राम सिंह वाला 4-5 गाँव है इधर। यहाँ से जो पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो शर्त है वो कहाँ कहाँ कैसे? ये जो फिलहाल आप देख रहे हो यहाँ तक भी ये नदी ने पूरा समुद्र का रुख तैयार कर रखा है। इस नदी ने यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर यही पानी क्रॉस होता है पाकिस्तान की हद में, 1-1.5 किलोमीटर के अंदर ही। जिले में जो ये गुरुद्वारा बना हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे बैक ग्राउंड में गुरुद्वारा है। तो काफ़ी भव्य तरीका का गुरुद्वारा बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ ये लोग जो बाढ़ से पीड़ित थे यहाँ गुरुद्वारे के अंदर शरण ली हुई है इन लोगों ने। आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई हैं, और यहाँ जो इनको राहत सामग्री भी मिली है। कुछ कहना चाहोगे? आपको राहत सामग्री मिली है तो क्या कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? जो राहत सामग्री आपको मिली है, खाने पीने का सामान मिला है, लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? वधिया ते थोड़ा जिहा मतलब झोने मारे गए आ, फसलां मारियां गईयां वा ते पैसे नहीं कोल हैगे बच्चें दियां फीसां भरनियां। और देखिए इस वक्त जिला तरन तारना पिंड मुठियावाला सील पट्टी जो यहाँ गांव का नाम बोला जाता है, और हमारे साथ में है जी। क्या नाम है आपका? गुरदेव सिंह। किस जगह खड़े हुए हैं इस वक्त हम? ये सर आप खड़े हैं मुठियां वाली जो जमीन है ना उसके पास खड़े हैं आप, जो जिला तरन तारण ते सील पट्टी
ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਹੈ तो ਇੱਥੇ। क्या कुछ कहना चाहोगे जिस हिसाब से पंजाब के हालात बहुत नाजुक स्थिति बन चुके हैं बाढ़ की वजह से, और बाढ़ का पानी काफ़ी तेजी से आया और पंजाब की सारी फसलें जो खेतों को तबाह कर दिया, और यहाँ तक कि जो आपके घर मकान भी तबाह हो चुके हैं, खाने पीने की भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या कुछ कहना चाहोगे, जबकि उत्तर प्रदेश से हमारे गौतम बुद्ध नगर जिले से भी राहत सामग्री बहुत लोग लेकर के आ रहे हैं यहाँ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਧੂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਦੇ ਕੋ ਖਾਣੇ ਆ ਤੇ ਡੰਗਰ ਕੋ ਖਾਣੇ ਆ ਤੇ ਚਾਰਾ ਸਭ ਬਹੁਤ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਡਾਈ ਖਾਦ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਝੋਨਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੋ ਪੱਤੇ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆੜਤੀਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਾਈ ਖਾਦ ਦੀ, ਬੀਜ ਖਾਦ ਦੀ ਕਰੇ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਰੇਤਾ ਪੈ ਗਈ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇ, ਇਹ ਮੁੱਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ 1800 ਕਿੱਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 500 ਕਿੱਲਾ ਬਚਿਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੇ ਰੇਤਾ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਰੇਤਾ ਗਾ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। आपका क्या कहना है? हाँ जी जानवर साहब। क्या कुछ कहोगे जो यहाँ बाढ़ पीड़ितों के लिए लोग परेशान हैं यहाँ पंजाब के, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? जैसे खाने पीने की चीज़ें तो बहुत ज़्यादा यहाँ लोग बाग कह रहे हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा कमी नहीं है खाने पीने की, लेकिन सबसे ज़्यादा खेत पानी के लिए वो जो तेल पानी वगैरह, खाद बीज वगैरह, ये इसकी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, और कुछ कैश। जो मकान कोई साहब जी जो डिग पिया है गरीब का कोई ही बनना चाहिए है। तो जो आ बाहर दा खेती का भी खाद बीज का भी काम सौरना चाहिए है। ते वो को मकान है तो वो भी गिर गया है। ते आ भी मुंडा मेरे साथ लागे है, इसका भी मकान माड़ा है। सारे मुठिया वाले का जो मकान है छोटा मकान है ना, लेंटर वाला मकान ही है ज़्यादा, दूजा है बाले वाला है। ते बाकी सारा पाट गया। करो कृपा सरकार गल। क्या कहोगे आप? मैं जी बलौर सिंह बोल रहा पिंड मुठिया तो तहसील पट्टी तरनताਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਈ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਬੀਜ ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, शासन प्रशासन से क्या मदद चाहते हो? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਖਰਾਬਾ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਬੀਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ। अब तक जो लोगों ने मदद की है, तो सुनने में आ रहा है, तो कौन लोग हैं जिन्होंने अब तक आपकी मदद की है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी बाबे ने मदद की आ जी, पैसे भी बन से दिते, जिन्हें बन खलोता मिट्टी आई आ ते सानू तुसीं बीज दे दिओ, खाद दे दिओ, तेल दे दिओ, साडी मदद करो, खराबा दिओ। हाँ जी शासन प्रशासन से क्या मांग है? ਉਹ ਇੱਧਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਬੱਧਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 20,000 ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10,000 ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਧਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁੱਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੇ ਵੰਡ ਕੇ ਆਏ ਜੋ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੁਲਵੰਤ ਚੌਂਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਟਾਪੂ ਆ, ਟਾਪੂ ਤੱਕ ਬੰਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ वाले समय ਤੇ ਫਸਲ ਬਚ ਜੂਗੀ। अच्छा, सुनने में ये आया था सरदार जी, ये बताइए कि सुनने में आया था जब बाढ़ काफ़ी तेज़ी से पानी आया था, जो आपके हिंदुस्तान की जो आपकी जो पशु वगैरह थे, भैंसें वगैरह थी, वो पानी में बह कर के पाकिस्तान चली गई, तो क्या भाई बात सच है? ਸਰ ਉਹ ਜੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਯਕਦਮ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨੀਵਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਦੂਰ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਧਰ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਹਮ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਸਕੋ ਖੋਲ ਦਈਏ, ਜਹਾਂ ਚਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਚਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਧਰ ਚਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮਰੇਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਕਾ ਸੰਗਾ ਲਾਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਡੰਗਰ ਸਾਡੇ। कितने पशु चले गए होंगे?
ਪਹੂ ਜੀ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਕਰੀਬ 50 ਦੇ ਲਾਗੇ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੁੜ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਚਲੋ ਅੱਧ ਪਚਾਦਾ ਸਾਡਾ ਰੁੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ नहीं आईਆਂ। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जिन्होंने आपको राहत सामग्री पहुंचाई है और काफ़ी लोग मेहनत करके आपको जो भी बन पड़े आप तक पहुंचा रहे हैं, वो आम लोग भी आप तक पहुंचाने का काम कर रहा है राहत सामग्री जो बन पड़े उससे, तो क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे उन लोगों को? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਚਾਹੇ ਕਿਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੂਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। देखिए सामने देख सकते हैं कि ये फसल पूरी तरीक़ा से नष्ट हो चुकी है और यहाँ इसको अभी भी बचाने के लिए यहाँ पंजाब के लोग ये चाहते हैं कि जो हमारे पास खाने पीने की चीज़ तो बहुत इकट्ठा हो चुका है, लेकिन जो हमारे जो थोड़ी मोटी अगर जो मदद हो सकती है तो डाई बीज वगैरह खाद वगैरह और तेल वगैरह जो डीजल वगैरह और यहाँ इनकी जो फसलें ताकि बचाई जाए, दोबारा से सींची जाए ये फसलें, तो उसके लिए ये मदद की गुहार लगाई है। तो अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हो, मेरे चैनल को देख रहे हो, तो ये इनकी जो अपील है इनको ज़रा ध्यान दीजिए कि ये खाने पीने की चीज़ इनके पास बहुत कुछ इकट्ठा हो चुका है, लेकिन जो अब जो इनकी जो खास जो मांग है वो तेल पानी की है ताकि फसल को बचाया जा सके। और इन लोगों ने यहाँ पंजाब के लोगों ने यहाँ शासन प्रशासन से ये गुहार लगाई है कि यहाँ जितने भी किसानों की फसलें बाढ़ से नष्ट हुई हैं, बाढ़ के पानी से नष्ट हुई हैं, उनको मुआवजा दिया जाए सरकार के द्वारा, और यहाँ जो इनका खेतों का मुआयना किया जाए कि किन खेतों में फसलें ज़्यादा नष्ट हुई हैं, किन के हिस्से में ज़्यादातर यहाँ पंजाब का कौन सा हिस्सा है जहाँ फसलें ज़्यादातर तबाह हुई हैं। तो यहाँ इन्होंने मांग रखी है शासन प्रशासन से। होने करके बहुत ज़्यादा बर्बादी तुम आप देख सकते जो बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, तो जो कमरे है कमरे विचों बहुत पाड़ गए आ, फर्शां बह गई है, लैंटर पाड़ गए, कंधा बह गई, अं सज्जरे बनाए नवे बनाए है जी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया साडा। जो तेज हड़ आई सानूं तो नहीं भुल्ले भी हुण जिहड़ा असीं कणक चुकी कणक की फसल चुकी एक चुक के बंद ते लाती सी, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ 25 ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ सामने ही है, बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा। तो ये यहाँ तक पानी भर गया था तो आपके घरों में भी छतों पे रहे थे 15 दिन तक? हाँ जी, छत में रहे, छत में बाहर से बहुत पैंती, सामान सारा खराब हो गया है। आप देख सकते हैं, मैं ज़रा जूम करके दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं दीवार पे कहाँ तक ये पानी का निशान है, यहाँ पानी भर गया था और ये लोग 15-20 दिन तक छतों पर रहे थे, आप देख सकते हैं।